दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरु अकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में भी सिलेबस को 30% कम कर दिया गया है। जैसे पिछली साल किया गया था वैसे ही इस साल भी 30% सिलेबस आपको बच्चों रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं जो जान नहीं पा रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से यानी कि ज्ञान गुरु अकेडमी के माध्यम से पिछले साल आप लोगों को पूरे सिलेबस की जानकारी दी गई थी। ठीक उसी प्रकार इस साल भी आपको आपके पूरे सिलेबस की जानकारी दी जाएगी। तो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनसे ये अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चाहे वो फेसबुक का प्लेटफॉर्म हो, व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म हो या टेलीग्राम का प्लेटफॉर्म हो। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में बच्चों, उन सारे प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा कि आपके दोस्तों को फ़ायदा हो सके। वह रिड्यूस हुए सिलेबस को अपनी अथक परिश्रम के से पढ़कर अपना समय ना बर्बाद करें बच्चों, ठीक है। और अपना बहुमूल्य समय वहीं गंवाएं जहां से उनको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा क्लास 10th का विज्ञान है यानी कि साइंस बच्चों। उस पर हम लोग देखते हैं कि कोविड महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र 2021-22 में जो विद्यालयों के पठन पाठन से जितना सिलेबस रिड्यूस कर गया है वह कितना है, कितना रिड्यूस हुआ है बच्चों। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला जो टॉपिक है बच्चों, पहला है हम लोग का धातु एवं अधातु। देखिएगा बच्चों, इस चैप्टर से धातु तथा अधातुओं के जो गुण धर्म हैं वो आपके सिलेबस से कम कर दिया गया है, काट दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं बच्चों वो समझिएगा। बहुत सारे बच्चे कह सोचते हैं कि कट कर दिया गया है। अब आपको धातु तथा अधातु बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं पढ़ना है। फिर आगे देखते हैं आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा उनका गुणधर्म। तो बच्चों जो धातु तथा अधातु का जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर से आपको धातु तथा अधातुओं के जो गुणधर्म हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। फिर से मैं कह रहा हूँ बच्चों, नहीं पढ़ना है। और आयनिक यौगिकों का निर्माण और उनके गुणधर्म ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अगले क्लास पे चलते हैं और देखते हैं कि जो तत्वों का वर्गीकरण है बच्चों, तत्वों के वर्गीकरण के जो प्रारंभिक प्रयास थे वो आपको नहीं पढ़ना है, जिसमें कि डॉबेनराइनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत भी आपको नहीं पढ़ना है। तो मैंने आपको अभी तक बता दिया है कि जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है धातु तथा अधातु से, धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म को आपको नहीं पढ़ना है, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा उनके गुणधर्म को नहीं पढ़ना है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसमें भी तत्वों के वर्गीकरण के जो प्रारंभिक प्रयास थे, जो इनिशियल स्टेप में प्रयास किए गए थे, उसमें डॉबेनराइनर का त्रिक नियम है और न्यूलैंड का अष्टक जो सिद्धांत बच्चों वो आपको नहीं पढ़ना है। फिर देखते हैं बच्चों जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर में आपको जो पौधों की दिशिक गति होती है वह आपको नहीं पढ़ना है। पादप हार्मोन का जो परिचय दिया है बच्चों वो आपको नहीं पढ़ना है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन ये आपको नहीं पढ़ना है। तंत्रिका तंत्र तथा ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ यह भी आपको मैं सीधे शब्द बता रहा हूँ बच्चों को, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन भी आपको नहीं पढ़ना है। रासायनिक समन्वय की बात करें और जंतुओं में जो हार्मोन है ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं। अर्थात जो आपका बोर्ड एग्जाम 2021-22 में होने वाला है उसमें पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय और उसमें जंतुओं का हार्मोन आपको नहीं पढ़ना है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो ऊर्जा के स्रोत हैं जिसमें कि आपको बायोगैस कम्प्लीटली कट कर दिया गया है, आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। आपको ये चीज़ 2021-22 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिर है बच्चों हमारा पर्यावरण, और हमारे पर्यावरण में जो इकोसिस्टम यानी कि जो परितंत्र है वह आपको नहीं पढ़ना है। ओजोन परत का जो अपक्षयन है
मतलब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है, ये अभी आपको नहीं पढ़नी है। फिर बात करते हैं बच्चों फिजिक्स की। तो फिजिक्स में जो आवर्धन है, जो आपका मैग्नीफिकेशन है बच्चों, वह नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद लेंस की क्षमता नहीं पढ़ना है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वह नहीं पढ़ना है, और दैनिक जीवन में जो इसके अनुप्रयोग हैं बच्चों, वह आपको नहीं पढ़ने हैं। मैं बार बार इस शब्द को रिपीट कर रहा हूँ कि जितने चैप्टर मैं बता रहा हूँ वो आपको नहीं पढ़ने हैं। अगले कड़ी में देखते हैं कि विद्युत का प्रवाह में दैनिक जीवन के उपयोग और दैनिक जीवन में इसका उपयोग आपको नहीं पढ़ना है। विद्युत धारा का प्रवाह का जो चैप्टर है उसमें, ठीक है। और फिर इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, देखिएगा विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रवाह है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह है, इसमें जो दृष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से जो लाभ हैं वह आपको नहीं पढ़ने हैं। घरेलू विद्युत परिपथ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जितने हमने आपको चीज़ें बता दी हैं बच्चों, ये आपको नहीं पढ़नी है। एक बार फिर से पूरे सिलेबस को आप लोग देख सकते हैं। धातु एवं अधातु में धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म आपको नहीं पढ़ने हैं। आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा इनके गुणधर्म नहीं पढ़ने हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसमें तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास में जो डोबेराइनर का तर्क नियम था, न्यूसलैंड का अष्टक सिद्धांत है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर चलते हैं पादप तथा जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय में। इसमें पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोन का परिचय, जंतुओं के नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र ऐच्छिक पेशियाँ, ये आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि जो आपका विज्ञान है जिसमें 70% जो है बच्चों आपका जो आपको पढ़ना है, उसमें से आप देखते हैं कि क्या क्या आने वाला है। तो देखिएगा जो रासायनिक पदार्थ और प्रकृति का जो व्यवहार है बच्चों, इसमें से आपको 20 मार्क्स आने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आपके जो रिड्यूस सिलेबस के बाद प्रकृति एवं व्यवहार है, इसमें से आपको 20 नंबर्स के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर देखेंगे जैव जगत की बात करेंगे तो यह भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी इक्वल नंबर का बिल्कुल वेटेज रखता है और 20 नंबर भी आपको इससे प्राप्त होने वाले हैं। फिर चलते हैं फिजिक्स की तरफ और देखते हैं कि आवर्धन जो है इस चैप्टर से आपको 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह देखेंगे बच्चों, तो इस चैप्टर से आपको 13 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो आपका 5वां चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, इससे बच्चों आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये जो टोटल 5 हैं यूनिट्स आपकी, इन 5 यूनिट से आपको 70% मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल अपने दिए गए जो सिलेबस है उस पर फोकस करें, अफवाहों पर ना जाएं, ठीक है। जो हमने बता दिया है ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड से जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है बच्चों, उसकी PDF है, वहाँ से चीज़ें आपको बिल्कुल जेन्युइन बताई जा रही हैं। इसमें कोई भ्रामक शब्द नहीं है, भ्रामक कुछ नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है। आपको कोई कहता है कि ये गलत है तो आप उसकी बातों पर विश्वास मत करिएगा, ठीक है। और इस तरह से टोटल मार्क आपके आ जाते हैं बच्चों 70, ठीक है। और जो 30% जो मार्क बचते हैं वो आपके प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के मार्क बचते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है बच्चों, ठीक है। तो बस आप लोग समझ गए होंगे। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और हाँ, जाते हुए आपसे बस यही गुजारिश करूँगा कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन बच्चों को भी ये सारी जानकारियाँ मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।